पश्चात 24 वर्षीय महिला का शव ककराखोर से भरावन संपर्क मार्ग पर सुनसान स्थान से पुलिस ने बरामद किया था। शव की पहचान व घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई थी। मृतका के जेब से मिले रेलवे पास की पहचान के लिए टीम को रवाना किया गया था, जिसकी पहचान मुगलसराय जनपद चंदौली की रहने वाली सरिता मौर्य के रूप में हुई। पुलिस ने घटना की गहनता से जांच की तो पता चला कि 2018 में फेसबुक के माध्यम से मारुति नंदन मौर्य एवं पवन मौर्य से उसकी पहचान हुई और दोनों लिविंग फ्रेंडशिप में रहने लगे। मारुति नंदन मौर्य व पवन मौर्य ने मृतका को कुछ दिन वाराणसी में किराए के कमरे में रखा था। पवन को यह शक था कि मृतका किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करती थी। इसी बात को लेकर दोनों में वाद विवाद होता रहता था और इसी शक में कहासुनी के कारण रात्रि होने पर ककराखोर गांव की सुनसान सड़क का लाभ उठाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान अभियुक्त मारुति नंदन मौर्य एवं पवन मौर्य को गिरफ्तार कर सफल अनावरण किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। 31 दिसंबर 2022 को ग्रामीण क्षेत्र में एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। इस संबंध में तत्काल मौके का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा करने के पश्चात पंचायतनामा की कार्रवाई होने के उपरांत, क्योंकि शव की पहचान नहीं हो पाई थी, तो शव को मॉर्चरी में अगले 72 घंटे के लिए रखवाया गया। जो बॉडी थी उसकी सर्च से एक रेलवे का पास बरामद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा था और पता मुगलसराय जनपद चंदौली का था। इस लीड पर जब इसके बारे में जानकारी करने के लिए चंदौली में पुलिसकर्मी भेजे गए, तो इस पास धारक की पूरी जानकारी हुई। जब उनसे इस घटना के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा उस युवती को अपनी पुत्री के रूप में पहचाना गया, जिनका की नाम सरिता मौर्य, उम्र करीब 24 साल है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 2018 में इनकी पुत्री की जान पहचान फेसबुक के माध्यम से एक मारुति नंदन मौर्य नाम के व्यक्ति, जो कि बेलीपार थाना का रहने वाला है, जनपद गोरखपुर का, उससे हो गई थी। लड़की अक्सर उसी के साथ रहती थी। उन्हीं की पहचान के आधार पर और उनके द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र के आधार पर जनपद गोरखपुर के थाना बेलीपार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। एफआईआर के आधार पर जब मारुति नंदन मौर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरी घटना को कबूला गया है और ये बताया गया है कि 2018 से ही उसका इस युवती के साथ प्रेम संबंध था और उसके साथ वो विभिन्न शहरों में जैसे कि बनारस और लखनऊ में भी रहता था। कुछ समय से इनके बीच में मतभेद चल रहा था। इसके द्वारा पहले भी इसको गोरखपुर बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु 30 तारीख को इसके द्वारा लखनऊ से युवती को यहाँ बुलाया गया। ट्रांसपोर्ट नगर से अपने मोटरसाइकिल पर उसको पूरा दिन ये 30 तारीख को विभिन्न जगह पर घुमाता रहा और रात के समय पर अंधेरे और कोहरे का फ़ायदा उठा करके इसको खेतों की तरफ ले गया और वहाँ पे जाकर इनका आपस में वाद विवाद हुआ। उसी में इसके द्वारा इस युवती को चोट पहुँचाई गई और इसको मृत समझकर वो वहाँ से फरार हो गया। इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके इसको जेल भेजा जा रहा है और इस पूरी घटना जो इसके द्वारा बताई गई है उसका साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधि